रवां साल 29 जुलाई को आने वाले सैलाब ने गांछे के इलाके कुनिस और बलगार में तबाही मचा दी। मुतादिद घराने सैलाब के बाइस बेघर हो चुके हैं। किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तरह गांछे में भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक मुतादिद मुतासरीन को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा चुका है। किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों का कहना है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 5000 फूड पैकेजेस तकसीम किए जा चुके हैं। स्कर्दू टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। रवां साल जुलाई और अगस्त के महीने में आने वाले सैलाब ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर तबाही मचाई है। अगर हम ज़िला गांची की बात करें तो ज़िला गांची में ही मुतादिद इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं और कुनस भी उन्हीं इलाकों में से एक है जहां पर सैलाबी रैली ने तबाही मचाई। मुतादिद अफराद जो है बेघर हो चुके हैं। आज यहाँ पर किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है, जिसमें फूड आइटम है और ये मुतासरीन तक बराह रास्त पहुँचाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर गांछे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम तफसीलात जानते हैं गांछे में मजमूई तौर पर सैलाब से क्या तबाही हुई। सर ज़रा बताइएगा, सैलाब से मजमूई तौर पर तबाही कितनी हुई है? इस साल जो सैलाब आए थे उसकी वजह से मौजा कुनिस में बहुत सारे तबाही हो गए। एक मोहल्ला पूरा दब गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जगहों पे सैलाब तो आए, लेकिन जो सैलाब वहाँ आपके मौजा कुनिस और ये बलगार में कोई 6 मकान हमारे दब गए। 11 वहाँ पर पार्शल डैमेज हो गए। यहाँ पर हमारे पास 32 घराने मुकम्मल दब गए हैं। 21 घराने हमारे पार्शल डैमेज हो गए। इसके अलावा दरख्तान, फसलात, खड़ी फसलें, उसके अलावा ज़मीन, ये वो सारे मतलब बहुत सारे नुकसान हो गए। बहुत सारे एनजीओज़ ने हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ इनके दिलजोई के लिए तशरीफ़ लाएँ और अपने बिसात के मुताबिक बहुत सारे रिलीफ लेके आएँ। इस तरह किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने भी हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ गांछे तशरीफ़ लाएँ और जो भी हमारे मुतासिर थे उन सब के दहलीज पे जो अपने बिसात के मुताबिक राशन इन्होंने फ्राहम किया। इसमें आटे, चीनी, चावल, दाल वगैरह आए। तो इनका मैं एक बार और मशकूर हूँ कि इन्होंने इतने दूर से यहाँ रिलीफ के तशरीफ़ लाएँ कुनिस और पूरी गांछे लेवल पे। तो यहाँ पूरी गांछे में इन्होंने तकसीम किए। खुसूसन जो हमारे पास ज़्यादा मुतासिर हुए हैं आपको कुनिस और ये बलगार में जहाँ पर मकानात दब गए हैं। एक दफ़ा मैं फिर आप तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपने महसूस किया कि इनके वाकई नुकसानात हो चुके हैं और इसके बाद किंग सलमान सऊदिया के जो रिलीफ कमेटी है इनका भी मैं मशकूर हूँ कि वो इतने दूर चल के हैं और लोगों का इन्होंने जो इनसे हो सकता था खिदमत की और इनका दिलजोई करने का बहुत शुक्रिया। सही, जिस तरह भी आपने कहा कि बलगार और कुनिस में ज़्यादा तबाही हुई है और मुख्तलिफ एनजीओज़ बिलखुसूस किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन यहाँ पर रिलीफ फराहम कर रहा है, इंतज़ामी सतह पर मुतासरीन की बहाली के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? जी, इंतज़ामी लिहाज से जो शुरू में यहाँ सैलाब आए थे हमने अपनी बिसात के मुताबिक इनको टेंट फ्राहम किया, राशन फ्राहम किया और उसके बाद इंशाअल्लाह इनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमने बहुत सारे एनजीओ से मुकम्मल ताउन मांगी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान में दूसरे जगहों पे जो रिलीफ इनको मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला इनके जो मकाना जो तबाह हो गए हैं इनको भी पोटेंशियल गवर्नमेंट वही मराद देंगे जो पूरे पाकिस्तान लेवल पे मिलेगा। सही, किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन की अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ा इदारा है, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। यकीनन गांचे में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी और पहले मरहले में यहाँ पर ये काम शुरू भी हो चुका है। बीइंग अ डिप्टी कमिश्नर, आप मज़ीद क्या डिमांड करते हैं, किन किन इलाकों में रिलीफ तकसीम करने की ज़रूरत है? जी, मेरे जो गांछे में ज़िला गांछे में जो इन्होंने मतलब तकसीम की है वो तो इनका मैं मशकूर हूँ। तकरीबन इन्होंने हर मोहल्ले में जो हमने लिस्ट इनको फ्राहम की थी उसके मुताबिक इन्होंने रिलीफ दे दिए हैं। तो मस्जिद भी मैं कहूँगा खुसूसन आपके कुनिस और ये बलगार में जो मकान दब गए हैं इनके लिए मस्जिद अगर इनकी तरफ से कंबल, टेंट वगैरह, टेंट की ज़रूरत नहीं है, कंबल, रज़ाई, गंदा वगैरह ये चीज़ें हों तो फिर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये भी यहाँ फ्राहम करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डिप्टी कमिश्नर गांचे से हम गुफ्तगू कर रहे थे, नुकसानात की तफसील आप हमें बता रहे थे। बलगार और कुनिस में ज़्यादा तबाही हुई है, मुतादिद
मकानात जो हैं वो सैलाब की ज़द में आ चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। वहाँ पर इनका ये कहना था कि इमदादी टेंट्स फराहम किए गए हैं और साथ साथ अब गर्म कंबलों की शदीद ज़रूरत है, रज़ाइयों की शदीद ज़रूरत है, चूँकि अब मौसम तब्दील हो रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर किंग सलमान फाउंडेशन के ज़रिए तमाम जो फूड आइटम है वो यहाँ पर मुतासरीन के लिए रखा हुआ है, जो कि मुतासरीन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर किंग सलमान फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये बताना था कि मजमूई तौर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया है और अब तक 5000 घरानों तक रिलीफ आइटम्स पहुंचाए जा चुके हैं, जिनमें अगर हम बात करें ज़िला ग़िज़र में भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया, ग़िज़र में शुरू किया गया और अब गांचे में भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। और यहाँ पर मुतासरीन की कसीर तादाद है जो बेघर है। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कुछ घर जो है मुकम्मल तौर पर मुनादिम हो चुके हैं, कुछ घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँच चुका है। यहाँ पर मज़ीद लोगों से भी हम बात करते हैं कि किस तरह के नुकसानात हुए हैं और किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से जो रिलीफ का सामान फराहम किया गया है वो इसे किस नज़र से देखते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, हाजी साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान अली है सर। सलमान भाई, मुतासरीन कितने हैं यहाँ पर मजमूई तौर पर और मुतासरीन की हालत इस वक्त क्या है? जी, मुतासरीन कुछ कुली तौर पे जो है मुतासरीन है 32 है घराने तबाह हुए हैं और जुज़वी तौर पे 21 है। तो अब तक जो है मुख्तलिफ एनजीओ की तरफ से रिलीफ ला रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, हम इनके बहुत मशकूर हैं। सही। और हुसन आप लोगों को भी हम बहुत मशकूर हैं, आप लोगों ने हमारी इससे मुसीबत की घड़ी में साथ देकर जो है यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम आपको भी बहुत मशकूर हैं। और हुसन डिप्टी कमिश्नर गांचे के भी हम बहुत मशकूर हैं। सही। अब मजीद रिलीफ यकीनन आपको ज़रूरत होगी, सर्दियाँ आ रही हैं, जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात कितनी है, मुतासरीन को मजीद किन चीज़ों की ज़रूरत है? उनके लिए सबसे अहम मसला जो है उनके लिए घर की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त वो लोग आसमान तले बैठे हुए हैं, तो सबसे अहम जो है उनके लिए घर की ज़रूरत है। सही। ये किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से और सूदिया की आवाम की तरफ से जो रिलीफ आइटम्स यहाँ पर आ गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, इन हवाले से मेरा ये कहना है कि सबसे पहले सलमान फाउंडेशन का हम बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे मुतासरीन के दरमियान जो है रिलीफ फंड लाकर तकसीम किया गया। हम आपकी मशकूर है, इससे जो है काफ़ी खुशहाली आ जाएगी इंशाल्लाह और हम उम्मीद रखते हैं कि और भी ये लोग हमारे साथ ताउन फरमाएंगे। सही सही, बहुत शुक्रिया किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से जो सामान यहाँ पर इस वक्त मौजूद है ये मुतासरीन में तकसीम किया जा रहा है। एक और दोस्त हम जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम अली है सर। गुलाम भाई, बताइएगा कि जो मुतासरीन की हालत है वो इस वक्त किस तरह की है, क्या उनके तमाम मसाइल हल हो चुके हैं? अल्लाह के फजल से, आप लोगों के ताउन से सारे लोगों ने दिया हुआ है, बाहर से भी आए हुए हैं, हर ममालिक से अभी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। सही। लिहाजा अभी हमें और भी उम्मीद है, देने वाले हमें सब कुछ मिल रहा है। सही। तो आप इस वक्त किसी मुश्किल में नहीं है सर। सही। मुतासरीन की मुश्किलात अभी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसा कहना था गुलाम साहब का। आप ज़रा बताइएगा कि जो किंग सलमान फाउंडेशन और सऊदी आवाम की तरफ से जो आपके लिए रिलीफ आइटम पहुँच चुका है, ये मुतासरीन की ओवरऑल मुश्किलात क्या है, ज़रा बताइएगा। ओवरऑल मुश्किलात इस वक्त काफ़ी बेहतर हो गया है, काफ़ी हद तक। ठीक। अभी तो घर भी नहीं बनाया है बेचारों का, अभी तकलीफ में तो है। ठीक। अभी अल्लाह का शुक्र है, कुछ रोजी रोटी मिलते हैं, रोजी रोटी आपको मिल रही है। मकानात की तामीर के हवाले से अभी डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई, मकानात की तामीर के हवाले से इंतजामिया कुछ कर रही है? हाँ, कुछ तो कर रही है, लेकिन सेलेक्ट करते हैं दूसरा जगह पे। अमली तौर पर कोई इक़दाम होता हुआ दिखाई दे रहा है? अमली तौर पर दिखाई दे रहा है सर। सही। यहाँ पर मुतासरीन से हम बात करते हैं, जो इस वक्त जो अक्सर लोगों से मेरी बात हुई उनका यह कहना है कि फूड आइटम्स भी बहुत सारे आ चुके हैं और रिलीफ का सामान भी बड़ी तादाद में आ रहा है, लेकिन जो मुश्किल मुतासरीन को पेश आ रही है वो ये है कि अब मकानात उनके लिए यकीनन ज़रूरी हैं, खुले आसमान तले वो ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अब भाईजान मुझे ये बताएं कि जो मुतासरीन की मुश्किलात हैं, 2 महीने तकरीबन अब सैलाब के बाद गुजर चुके हैं, खुले आसमान तले वो हैं, फूड आइटम्स किंग सलमान फाउंडेशन की तरफ से भी आपको मिल रहे हैं, मुख्तलिफ लोग भी आपको यहाँ पर फूड आइटम्स पहुँचवा रहे हैं, लेकिन मकानात की तामीर एक अहम इशू है, यकीनन छत की ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो इंतज़ामिया इक़दामात कर रही है उससे कितने आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं पहले जाना शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। अब आपने जो पूछा है इस हवाले से यह है कि फूड आइटम्स, अच्छा उसके अलावा तन के कपड़े जो मुख्तलिफ NGOs मुख्तलिफ शहरों ने और जो है ना यहाँ तक कि सऊदी हुकूमत
ने भी जो है ना वो सामान भेजे हैं लोगों में। आप ख़ुद अपने आंखों से देख रहे हैं, हम जो है ना तकसीम कर रहे हैं। इसका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत। लेकिन अब यह है कि यहाँ जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की वादी में आपको मालूम है कि जो है ना सर्दियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इस हिसाब से जो है ना अभी तक लोगों के लिए छत अभी तक मुहैया नहीं है। हमारी गुजारिश ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकती है इनको छत का बंदोबस्त होना चाहिए। अलबत्ता मुख्तलिफ NGOs आए हैं, वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो है ना एग्रीमेंट कर रहे हैं लोग, जो है ना अपने जो ज़मीनें हैं उन को लेवल कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर जो है ना इस पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अब खान पीन से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो रहने के लिए छत। तो रहने की छत के हवाले से भी मेरा जी। सवाल यही था कि जी जो इकदाम हो रहे हैं, इंतज़ामिया जो इकदाम कर रही है, जी। वो काफ़ी हैं, उनसे आप मुतमईन हैं? नहीं, अगर मैं मुतमईन की बात करता हूँ तो मुतमईन अभी तक नहीं है, इसलिए कि जो है ना अभी तक जो है ना अब किसी एक फ़र्द के लिए भी कोई मकान एक कमरा भी नहीं बना। लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बनाने की। मुख्तलिफ इश्यूज़ आ रहे हैं बाज़ जगहों में जो है ना। अच्छा, आपको पता है ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ब्लास्टिंग की ज़रूरत है। बाज़ लोगों के जो है ना अच्छा अभी तक जो है खड़ी फसलें हैं जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम पेश आ रही हैं। सही सही। यकीनन मकानात की तामीर सबसे बड़ा इशू है। रिहेबिलिटेशन का मरहला अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ रिलीफ का मरहला जारी है और रिलीफ पैकेजेस मुख्तलिफ प्लेटफार्म से यहाँ पर मुयसर आ रहे हैं और किंग सलमान फाउंडेशन की तरफ से भी आज यहाँ पर रिलीफ के आइटम्स पहुँचाए गए हैं। लेकिन जो इशू है वो मकानात की तामीर का है। जी, रिलीफ की तकसीम का सिलसिला जारी है और मुतासरीन तक बराह रास्त रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और एसआर फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं और उनके रज़ाकार भी आपको अकब में दिखाई दे रहे हैं।